जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन मंत्रालय से जुड़ी कई बड़ी अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारियों की। इसमें बैंकों को मिली फटकार से लेकर कम्यूटेशन, एडिशनल पेंशन, 80 वर्ष की उम्र पर मिलने वाले लाभ, दूसरी शादी पर पत्नी को मिलने वाले अधिकार, नए पेंशनर की समस्या और आखिर में 18 महीने का एरियर और 8वें वेतन आय को लेकर आई ताज़ा अपडेट के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया है, तो नीचे ब्लैक कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं, पेंशन स्लिप पर मंत्रालय की फटकार। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन मंत्रालय की उस फटकार की जो हाल ही में बैंकों को लगाई गई है। पेंशन मंत्रालय का कहना है कि आज भी लाखों पेंशनर जब बैंक में अपनी पेंशन स्लिप लेते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 ही डिटेल दिखाई जाती हैं, पहली पेंशन की राशि, दूसरा महंगाई भत्ता। लेकिन पेंशनरों के लिए यह डिटेल्स पर्याप्त नहीं है। असल में पेंशन स्लिप में कई और जरूरी जानकारियां होनी चाहिए, जैसे पीपीओ नंबर, पेंशन, पेमेंट ऑर्डर, किस महीने का एरियर आया है वह अलग से दिखाया जाए। अगर पिछले कुछ महीनों का एरियर एक साथ आता है तो उसकी एंट्री भी अलग से दिखाई जाए। अगर पेंशन के साथ कोई एक्स्ट्रा अलाउंस और एडिशनल अमाउंट मिला है तो उसका अलग से डिक्लेरेशन दिखाया जाना चाहिए। यह सब इसलिए जरूरी है ताकि पेंशनर को यह समझने में परेशानी ना हो कि उसकी पेंशन में क्या क्या जोड़ा गया है। इसके साथ ही पेंशनर को मालूम चले कि किस मद के लिए उन्हें कितना पैसा मिल रहा है। पेंशन मंत्रालय ने बैंकों को साफ शब्दों में कहा है कि आगे से हर पेंशन स्लिप में पूरी डिटेल दी जाए। स्लिप सिर्फ बैंकों के काउंटर पर लेने की जरूरत ना पड़े, बल्कि पेंशनर को यह स्लिप सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाए ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को लाइन में लगने या बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। कम्यूटेशन 15 साल के बाद भी कट रहा है। दोस्तों, दूसरी बड़ी जानकारी कम्यूटेशन से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते ही होंगे कि जैसे कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो वह अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूटेशन के रूप में ले सकता है। मतलब एक मुफ्त रकम अभी ले लो और बदले में अगले 15 साल तक आपकी पेंशन में से एक राशि कटेगी। ये कटौती सिर्फ 15 साल के लिए होती है, यानी 15 साल पूरी होने के बाद कम्यूटेशन की राशि कटनी बंद हो जानी चाहिए। लेकिन हमारी नज़र में ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां 15 साल पूरे हो जाने के बाद भी कम्यूटेशन कटौती लगातार जारी है। पेंशन मंत्रालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इसकी रोकथाम जल्द ही की जानी चाहिए। अब यहाँ पेंशनरों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप स्पर्श पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि वहां पर आपको समाधान नहीं मिलता है तो उसके बाद आपको सीपीएम ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी है। यकीन मानिए, यहां पर आपकी समस्या का 100% समाधान होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 15 साल के बाद जितनी गलत कटौती हुई है उसका पूरा पैसा ब्याज सहित आपके खाते में वापस किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं, 80 वर्ष की आयु पर मिलने वाली एडिशनल पेंशन। अब तीसरी बड़ी खबर। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो में बताया था कि जैसे ही कोई पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूरी करता है उसकी पेंशन में 20% एडिशनल पेंशन जुड़ जाती है। लेकिन यहां पर कई पेंशनर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि 29 साल पूरा होते ही एडिशनल पेंशन मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सही नियम यह है, जब आप 80 वर्ष पूरी कर लेते हैं और 81वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तभी यह लाभ शुरू किया जाता है। मतलब आपके 80वें जन्मदिन के बाद ही आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी लागू होगी। अब एक और सवाल पेंशनर के मन में आता है, तो उसके ऊपर डीए भी उसी प्रतिशत से बढ़ता है। यानी अगर उस समय डीए 50%, 60% इस एडिशनल पेंशन पर भी महंगाई भत्ता दिया जाता है? इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ, दिया जाता है। क्योंकि यह एडिशनल पेंशन आपके बेसिक चल रहा है तो आपके नए बेसिक पर जो भी 50% या 60% डीए बनता होगा वह लागू किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं, दूसरी शादी पर पत्नी को पेंशन मिलेगी या नहीं, इसको लेकर बड़ा अपडेट। अब चौथा सवाल जो काफी कॉमन है, कई पेंशनर पूछते हैं। एक पेंशनर कहते हैं, मेरी पत्नी का निधन हो चुका है,
अब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं तो क्या मेरी दूसरी पत्नी भी भविष्य में फैमिली पेंशन का अधिकार ले पाएगी? दोस्तों, इसका उत्तर है जी हां, मिल पाएगा, एकदम मिल पाएगा। लेकिन कुछ शर्तें हैं। अगर आपकी दूसरी शादी कानूनी रूप से वैध है, तो आपकी मृत्यु के बाद आपकी दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन का अधिकार मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका विवाह रजिस्टर्ड हो, बैंक और पेंशन रिकॉर्ड में दूसरी पत्नी का नाम अपडेट कराया गया हो। अगर यह औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई, तो आगे चलकर परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। नए पेंशनरों की समस्या, पहली पेंशन समय पर न मिलना। अब बात करते हैं नए पेंशनरों की। हाल ही में रिटायर्ड हुए कुछ पेंशनर लगातार शिकायत कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद 2 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी पहली पेंशन अभी तक उनके बैंक खाते में नहीं पहुंची है। इस पर पेंशन मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और बैंकों को जमकर फटकार लगाई है। बैंकों का तर्क था कि जब तक उन्हें मैनुअल पीपीओ कॉपी नहीं मिलती, तब तक वे पेंशन जारी नहीं कर सकते। लेकिन मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ की कॉपी आती है, उसी के आधार पर आपको पेंशन जारी करनी होगी। यानी पेंशनर को महीनों का इंतजार कराने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। पहले ही महीने से पेंशन उनके खाते में आ जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 18 महीने का एरियर और 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट। दोस्तों, अब सबसे बड़ा मुद्दा 18 महीने का एरियर और 8वां वेतन आयोग। कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन लगातार सरकार को अल्टीमेटम देते आ रहे हैं। पहले कहा गया था कि 15 अगस्त तक सरकार निर्णय ले, लेकिन अब डेडलाइन को बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया है। मांग यह है कि 18 महीने का बकाया एरियर जल्द जारी किया जाए और 8वें वेतन आय को लेकर सरकार स्पष्ट रूप से घोषणा करें। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है कि कर्मचारी संगठन सिर्फ अल्टीमेटम देने तक ही सीमित है। क्यों अब तक कोई ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई है? पेंशनरों को उम्मीद है कि सरकार इस पर गंभीरता दिखाएगी और उनके हक में बड़ा फैसला लेगी। लेकिन यह कब होगा, इस पर अभी भी बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन लगातार सरकार को अल्टीमेटम दे देते हैं और उस तारीख को वापस से निकल जाने के बाद फिर वापस आगे तारीख को बढ़ा देते हैं। ये कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सही नहीं है। यहां पर कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठनों को सरकार के सामने कर्मचारी पेंशन धारकों की जो भी मांगे हैं पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए। चाहे इसके लिए आंदोलन किया जाए, चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया जाए, लेकिन कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन अपने दायित्व से भाग नहीं सकते हैं, जो कि अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 25% मौजूदा से बढ़कर 18% हो चुका है। केंद्र सरकार अक्टूबर महीने में 18% महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को कैबिनेट से मंजूरी देगी, जिसके बाद अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन बढ़े हुए डीएडीआर के साथ भुगतान करके दी जाएगी। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों को जुलाई, अगस्त, सितंबर कुल मिलाकर 3 महीने का एरियर का भुगतान भी एक मुफ्त किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की 7 बड़ी खबरें। पेंशन स्लिप में डिटेल जोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। कम्यूटेशन कटौती पर कार्यवाही सामने आई है। 80 वर्ष पर एडिशनल पेंशन की सच्चाई, जो कि हमने आपको पहले ही बता दी है। दूसरी शादी के बाद भी पत्नी को पेंशन का मिलेगा हक। नए पेंशनरों की पहली पेंशन की समस्या जो थी, उसको लेकर भी पेंशन मंत्रालय ने बैंकों को फटकार लगाई है और आखिर में आपको बता दिया है कि 18 महीने एरियर और 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठनों की उदासीनता लगातार बनी हुई है। बार बार सरकार को अल्टीमेटम देते हैं। कार्यवाही के नाम पर कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन मौन धारण कर लेते हैं। वहीं पर आपको अंत में बताया गया है कि आपके महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में 3% की जो बढ़ोतरी हुई है, उस बढ़ी हुई सैलरी पेंशन को पाने के लिए आपको अक्टूबर महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। अक्टूबर महीने में कैबिनेट मंजूरी के बाद बढ़ी हुई सैलरी पेंशन आपके खाते में सरकार की ओर से जारी की जाएगी। मिलते हैं आगामी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।